हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। तो ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी इन पोजीशंस पे बैठे हैं क्लासरूम के अंदर। और फिर आगे है इसमें कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली से बोलती है कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली ये बात नहीं मानती, असहमत हो जाती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, फाइंड करो कि उन दोनों में से कौन ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है इसमें सब में कि भाई ए बी सी डी को हमें एक स्क्वायर प्रूव करना, स्क्वायर बताना कि क्या ये एक स्क्वायर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, बस स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो साइड के बराबर हो, साइड के बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, ज्यादातर नहीं होते वो बराबर, ठीक है। तो हम साइड ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, सारी साइड्स हमारी आपस में बराबर आ जाएंगी। फिर हम ये डायगोनल ए सी को निकालेंगे और डायगोनल बी डी को निकालेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल आपस में हमारे बराबर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि साइड्स के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो तब हम बोलेंगे कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाते हैं। तो इसलिए कौन सही है यहाँ पे? चंपा सही है। चंपा ने ये बात बोली थी कि ये एक स्क्वायर बनाते हैं और चमेली ने बात नहीं में, तो चंपा करेक्ट है, चंपा सही। तो ये अप्रोच फॉलो करेंगे, तो ये अप्रोच हम इसमें फॉलो करेंगे। तो चलो चलते हैं, करते हैं। और बाकी ये डिस्टेंसेस कैसे फाइंड करेंगे, अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है पहले कि ए बी के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और फिर वही रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो फार्मूला लगा के ये सारे डिस्टेंसेस हम निकालेंगे। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें यहाँ पे साइड ए बी निकालेंगे, साइड ए बी, साइड ए बी निकालेंगे। तो साइड ए बी के लिए ये देखिए यहाँ पे साइड ए बी के लिए मेरा x1 y1 क्या है? x1 है मेरा 3 और y1 है मेरा ये 4। ये 3 मेरा x1 है और 4 मेरा y1 है। इसी तरीके से 6 मेरा x2 है, x2 मेरा 6 है और y2 मेरा 7 है। तो चलो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला कि भाई ए बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यूज रख देंगे, हमने पहले आइडेंटिफाई कर रखे x1 y1 x2 y2 पहले आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो रूट ओवर x2 मेरा है 6 माइनस x1 है 3 का स्क्वायर, x2 है 6 और x1 है 3। x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x की वैल्यू, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 7 है, 7 रखो यहाँ पे, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4। ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं हम। दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 3 3 इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 इज 9। सो दिस विल गिव मी रूट ओवर 9 प्लस 9 18 आ गया, इतने यूनिट्स आ गया, रूट 18 यूनिट्स आ गया मेरा ए बी, यानी कि मेरा ए बी जो आया रूट 18 यूनिट्स आ गया।
मैंने लिख दिया यहाँ पे √18 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हम ए बी हमने निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे साइड बी सी निकालेंगे, तो निकालते हैं। अब साइड बी सी निकालते हैं। साइड बी सी, इसके लिए फिर वही हम x1 y1 को आइडेंटिफाई करेंगे। x1 y1 x2 और y2। x1 कितना ये देख लेते हैं। तो BC के लिए x1 y1 क्या है हमारा, ये देखो यहाँ पे, ये BC के लिए x1 y1 मेरा 6 और 7 है। x1 है मेरा 6, y1 है मेरा 7। x2 y2 कितना है BC के लिए, ये C के कोऑर्डिनेट जो है 9 और 4। x2 है मेरा 9, y2 है मेरा 4। इस तरीके से हम अब निकाल लेंगे अपना BC। BC विल बी इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला √ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 6 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, माइनस के 7 प्लस के 4, तो माइनस के 3 आ जाएंगे। इसका स्क्वायर होगा √ओवर कर देंगे इज इक्वल टू √ओवर 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस का तो आ गया हमारा प्लस, तो ये 9 हो जाएगा। 3 3 से 9 हो गया इज इक्वल टू √ओवर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, तो वही सेम 80 √18 यूनिट्स आ गया। ये कौन सा डिस्टेंस आया हमारा BC, BC भी हमारा √18 यूनिट्स आ गया, तो हम BC को भी लिख देंगे √18। हम BC को भी लिख देते हैं √18 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे साइड CD, तो साइड CD के लिए लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो अब निकालेंगे साइड CD, इसके लिए x1 y1 और x2 और y2। तो CD के लिए x1 y1 कितना है हमारा, ये देखिए 9 4 लिख दो यहाँ पे, x1 है 9, ये है मेरा 4, और x2 y2 कितना है CD के लिए, ये है मेरा 6 और 1, 6,1। तो चलो बस लगाओ फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के √ओवर लिख लिया करो, फॉर्मूला हर बार लिख लिया करो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू √ओवर x2 कितना हमारा 6 माइनस x1 कितना 9 है, वैल्यू रख दो बस। y2 कितना, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की जगह क्या रखोगे, इसकी वैल्यू 4 है का स्क्वायर। अब इसको करो कैलकुलेट, √ओवर माइनस के 9 प्लस के 6, तो 9 माइनस 6 3 हो गया, बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस के 4 है प्लस के 1 है तो 4 माइनस 1 3 हो गया, माइनस के 3 हो गए, इसका स्क्वायर हो गया। सो दिस विल गिव मी √ओवर -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, माइनस का प्लस बन गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस ये अगेन मैंने ये भी +9 आ गया, तो √ओवर 9 + 9 18 आ गया, तो √18 यूनिट्स ये भी हो गया मेरा। तो मेरा CD भी √18 यूनिट्स आ गया, CD इक्वल टू √18। तो हम लिख देते हैं ऐसे, ये हमारा CD जो डिस्टेंस आया ये भी √18 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे DA डिस्टेंस, DA
हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब हम डी ए निकालेंगे। ए बी बी सी सी डी निकाल लिया, अब डी ए निकालेंगे। तो डी ए के लिए x1 y1 है 6 1, इसके लिए x1 y1 x2 और y2। ठीक है, ये है हमारा 6 और 1। साइड डी ए के लिए x1 6 है, y1 1 है, तो 6 और 1 है। डी ए के लिए हमारा x1 y1 हमारा 6 1 है और x2 y2 हमारा 3 4 है। ये हमारा 3 और 4 है। तो डी ए विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू रूट ओवर 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर -3 इंटू -3 9 आ गया, प्लस 9 यहाँ आ गया, रूट ओवर 9 प्लस 9 18 यूनिट्स। ओके, तो मेरा डी ए आ गया √18 यूनिट्स। मैं लिख देता हूँ इसको। ये डी ए है हमारा √18 यूनिट्स। तो हम देख रहे हैं कि हमारी साइड ए बी भी √18 यूनिट्स आई है, बी सी भी √18 यूनिट्स आई है, सी डी भी √18 यूनिट्स आई है और डी ए भी हमारी √18 यूनिट्स आई है। तो साइड्स तो हमारी सारी इक्वल आ गई। अब हम डायगोनल्स को भी चेक करेंगे। डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी को निकालेंगे। ठीक है, तो डायगोनल ए सी के लिए x1 y1 है हमारा 3 4, डायगोनल ए सी इसके लिए x1 3 है और y1 4 है और x2 y2 देख लेते हैं, 9 4। x2 हमारा 9 है, y2 हमारा 4 कर लेंगे। ए सी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर x2 की वैल्यू है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 4 कट जाएंगे, उतने ही प्लस के उतने ही माइनस के, प्लस की 4 माइनस के 4 कट गए आपस में, तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। ये तो कुछ भी नहीं होता। 6 6 36 प्लस में 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू √36 आ गया हमारे पास, इक्वल टू 36 का रूट क्या होता है 6 यूनिट्स। तो मेरा AC जो आ गया मेरा वो आ गया 6 यूनिट्स। लिख देते हैं इसको। AC कितना आ गया हमारा 6 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे BD और BD के लिए x1 y1 है हमारा 6 7, x1 y1 है हमारा 6 और 7। अब निकालेंगे इसका x2 y2। ये देखिए BD के लिए x2 y2 है हमारा 6 1 6 और 1 है। x2 ये हो गया y2। ठीक है,
अब हम निकालते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। BD विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो रूट ओवर x2 की वैल्यू रखो 6, आगे माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर, आगे ये प्लस है y2 कितना है 1, आगे माइनस है y1 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे ये आ गया हमारा रूट ओवर 6 के साथ 6 कट गया, प्लस के 6 माइनस के 6 कट गए तो 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस के 7 है प्लस के 1 है, तो एक नंबर माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 1 6 हो गया, माइनस के 6 आएंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बड़े वाले का माइनस इसलिए माइनस आएगा। रूट ओवर ये हो गया मेरा 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 तो माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा रूट 36, ये आ गया मेरा 6 यूनिट्स आ गया, तो BD हमारा 6 यूनिट्स आ गया। BD हमारा ये BD कितना आ गया 6 यूनिट्स आ गया। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे हमने सभी कुछ कैलकुलेट कर दिया कि हमारी साइड AB रूट 18, साइड BC रूट 18, साइड CD रूट 18 और साइड DA रूट 18 यूनिट्स, तो सारी साइड्स आपस में बराबर आ गई और दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर आ गए। डायगोनल AC भी हमारा 6 यूनिट्स आया और डायगोनल BC भी हमारा 6 यूनिट्स आया। तो इस फिगर की सारी साइड्स आपस में बराबर हैं और दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं, बेशक वो साइड के बराबर ना हो, ठीक है, पर आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बस यही रिक्वायरमेंट होती है एक स्क्वायर होने के लिए, इसलिए यह फिगर एक स्क्वायर है और चंपा करेक्ट है। ठीक है, अब हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA and diagonal AC equal to diagonal BD. Therefore, ABCD form a square. Therefore, Champa is correct. चंपा ठीक है, चंपा ने बात सही कही थी और चमेली गलत है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।